नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता को लेकर के जितनी भी बातें कही जा रही हैं उनमें से अब नए नए चर्चा भी शुरू हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार हाथ से पकड़ने के चक्कर में पैर वाला भी खो दें। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने के लिए अब मुहिम में जुड़ गए हैं। इस मुहिम में पूरा साथ उनको लालू प्रसाद, उनकी पार्टी और तेजस्वी यादव का मिल रहा है। इसके साथ साथ कई राज्यों से में मुलाकात के बाद ये कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बालू की रेत की तरह जितना वो मुट्ठी में विपक्ष को कसने की कोशिश करते हैं उतना ही भड़कता जा रहा है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कई दलों ने जिनसे मुलाकात हुई है उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। अभी कई लोगों ने ये बातें कही है कि अभी तो मीटिंग और होना है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जितना ज़्यादा विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे कमी होती जा रही है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि लालू प्रसाद का प्रयास एक हद तक ही संभव है, क्योंकि वो अब लोगों से सीधे नहीं मिल सकते हैं। नीतीश कुमार के माध्यम से वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी से छटक गए थे वो सभी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ सरकने लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो गई है कि अब अदावत से कोई फ़ायदा नहीं है। उन दलों को जो कभी एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे उन्हें साथ लाया जा सकता है। कई लोगों को, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि G23 को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ने 23 दलों को निमंत्रण भेजा था, उसके जैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने कई दलों को निमंत्रण भेज दिया है जो कभी एनडीए का हिस्सा रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि एक बड़े दल आंध्र प्रदेश में, आप समझ सकते हैं कि अभी जो सरकार चल रही है उससे अलग हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू कभी एनडीए के मजबूत साथी के रूप में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया था। और उस समय ये भी कहा था कि नीतीश कुमार को भी चाहिए कि वो एनडीए से नाता तोड़ लें, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा के साथ साथ जब 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, तो उन्होंने भी मांग किया था कि आंध्र प्रदेश को विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार का समर्थन भी किया था और इन्हीं सब बातों को लेकर के वो अलग हुए थे। उन्होंने कहा कि 2019 में जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से वो लगातार प्रयासरत थे। अचानक से एक टीवी कार्यक्रम टाइम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द नीड टू कीप फाइटिंग में बातचीत के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन किया है। अभी और भी बहुत सारी बातें आपको बतानी जरूरी है, लेकिन उनके समर्थन के साथ साथ उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक था और उसका उन्होंने समर्थन भी किया था, लेकिन वक्त के हिसाब से बहुत कुछ बदलना भी था। उन्होंने कहा कि मोदी के कारण भारत को उचित पहचान मिली है और भारत को अब बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जब एनडीए के बारे में उनसे पूछा गया कि क्या वो एनडीए में वापसी कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि वो ख्याली सवालों का जवाब, काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आलोचना होती रहती है और आलोचना का मतलब ये नहीं कि किसी से दुश्मनी हो जाए। राजनीति में मुद्दा आधारित राजनीति होती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार देश में और देश के लोगों को सम्मान मिल रहा है वो एक बेहतर रास्ता हो सकता है आगे कंटिन्यू करने का। उनका सीधा सा कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी में उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है। और इस बीच आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई है। 2019 में उनकी बड़ी बुरी स्थिति हुई थी। जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाए और इतना ही नहीं, लोकसभा की 22 सीटें जीतने के बाद 151 विधानसभा की सीटें जीतकर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के लगातार चल रहे एम्पायर को समाप्त किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लिए जहां एक तरफ नीतीश कुमार चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जो पुराने साथी भी थे वो भी अब वापस आने लगे हैं एनडीए में। इसका क्या असर होगा और क्या नीतीश कुमार जितना डैमेज करेंगे उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोज लिया है। अभी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो बिहार में भी
एनडीए की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, जिसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। अभी बहुत रास्ते तय करने हैं और 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने, सुनने और समझने को मिलेगा। आखिर ये लड़ाई, ये जंग दिल्ली की है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।